Welcome to all of you in this channel. Let's start today quadratic equation. आज हम लोग quadratic equation शुरू करने वाले हैं. अच्छा, quadratic equation का ज़्यादातर चीज़ हम पॉलिनोमियल में डिस्कस कर रखे हैं, बट फिर भी उसको हम टच करते हुए चलेंगे. जैसे कि quadratic equation में फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि quadratic एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, एक ही बात. किसको बोलते हैं? तो एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स ax स्क्वायर, चलो इसको नीचे लिख देते. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? अगर आप y इक्वल टू कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे f के जगह में p भी यूज कर सकते हो, bx प्लस c. तो ये जो दिख रहा है ना राइट साइड में, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ कंडीशन होगा यहाँ पे कि a 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c जो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो इस वाले एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. अब ध्यान से बात को समझना. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये जो तुमको इक्वेशन दिख रहा है जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. अच्छा, अब कई लोग ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है. अब कई लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सर मान लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर हो, 3x हो, प्लस 5 हो और उसको हम 6 के इक्वल कर दिए तो भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. तो सवाल है हाँ होगा, बट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जो तुम राइट साइड में 6 लिए उसको लेफ्ट में ले जाओ. अब कई लोगों को लगे ठीक है कांस्टेंट टर्म तो ठीक है, जीरो के अलावा कांस्टेंट टर्म भी यूज कर सकते हैं, बट कई लोगों को लगे x का एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं. जैसे 2x के इक्वेट कर देंगे तो भी x को उधर ले जाएंगे, तो फाइनली जो तुमको नया इक्वेशन मिलेगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है. अब कई लोगों को लगे कि x स्क्वायर का टर्म भी तो यूज कर सकते हैं. जैसे इधर 2x स्क्वायर है और इधर तुम -5x स्क्वायर लिख सकते हो, तो उधर करोगे तो फिर ऐसे ही रह जाएगा. लेकिन x स्क्वायर का टर्म लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि मान लो इधर 2x स्क्वायर है और इधर भी तुम 2x स्क्वायर लिख दिए तो कैंसिल होके क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि a 0 हो जाएगा वहां पे. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई नंबर या फिर x के एक्सप्रेशन पुट करने पे राइट साइड में 0 के अलावा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है. तो उसमें डिबेट है, उसमें आर्गुमेंट है, बट अगर 0 पुट करोगे ना तो हमेशा ही क्वाड्रेटिक होगा, मतलब बिना किसी शक का, ठीक है. तो अगर आप ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दिए और a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c कांस्टेंट है, तो ये बात तय हो गया कि ये वाला जो चीज लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखा हुआ है. आई होप क्लियर, ठीक है. अब देखो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये वाला जो टॉपिक है पूरे पॉलिनोमियल के लिए हम डिस्कस कर रखे हैं. सिर्फ क्वाड्रेटिक तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ना, लेकिन इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है कहाँ पे, पॉलिनोमियल चैप्टर में. तो तुम अगर इसमें डाउट हो तो वहां जाकर देख सकते हो प्रूफ।
अभी तो सिर्फ हम तुमको बोले ना टच करके चलेंगे सब चीज। तो मान लो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² plus bx plus c equal to 0, then तब पहली बात सम ऑफ रूट्स जिसको s से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा नंबर चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p अल्फा इंटू बीटा c बाई ए हो जाता है, ठीक है। एक और बात बता देते हैं तुमको जो शायद अभी काम ना आए लेकिन क्लास 11th में जरूर काम आएगा। थर्ड नंबर डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा माइनस बीटा। अब मॉड लगा रहे, मॉड क्यों लगा रहे? क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अगर हम डिफरेंस का मतलब क्या होता है समझो, अगर हम बोलेंगे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2, और 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा -2। बट अगर हम बोले 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा तो 2, और 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा तो वो भी 2 होगा। तो इसलिए मॉड लगा है। डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। इसको लिखेंगे रूट डी अपॉन मॉड ए, ठीक है। ए का जो भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो ये तुम्हारा डिफरेंस ऑफ रूट्स भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है। क्लास 11 में तो बहुत काम आता है। तो ये 3 टॉपिक पढ़ाए आपको। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला जो टॉपिक है जो 3rd नंबर में पढ़ा है, इसके डिटेल डिस्कशन के लिए आप जाके देख सकते हो मेरा एक लेक्चर पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम आपको पहले इसको नोट करो। अब कुछ बात जान लेते हैं। पहला नोट, ठीक है। We can find the value of symmetric expression with the help of S, यानी कि सम ऑफ रूट्स P एंड अल्फा माइनस बीटा का मॉड, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एस पी एंड अल्फा माइनस बीटा का मॉड। इसका मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसका मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब तुम्हारे लिए ये वाला चीज नया होगा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो अगेन हम बोल रहे पॉलिनोमियल में फिर से हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को देख लेना, मैंने कि टाइटल में लिखा होगा कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ा रखे, तो वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तुमसे कुछ सवाल है उसका जवाब दो, फिर हम बताएंगे। जैसे कि मान लो कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और हमको आंसर 0 चाहिए, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब मान लो यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है और फिर हमको आंसर 0 चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। अच्छा, अब 0 इंटू यहाँ कुछ भी लिखो, कुछ भी, तो यहाँ क्या आने वाला है 0। अच्छा, अब ये जो कुछ भी लिखे हो, इस कुछ भी में तो 0 भी हो सकता है ना। जैसे कि 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी लिखो तो 0 हो जाएगा,
क्योंकि जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ भी की जगह में जीरो भी हो सकता है, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जीरो इंटू जीरो भी जीरो ही होते हैं। अच्छा, अब हम तुमसे ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और आंसर जीरो चाहिए, और यहाँ कुछ ऐसा पुट करो कि जीरो हो जाए, लेकिन वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ और पुट करो जिसकी वजह से प्रोडक्ट जीरो हो, तो तुम बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये बात सही भी है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, अगर दो चीज का प्रोडक्ट आपको जीरो दिखे तो इससे ये कंफर्म बात है कि उन दोनों में से कोई एक ना एक तो पक्का जीरो होगा। फिर से सुनो, अगर मान लो a इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो कंफर्म है कि इन दोनों में से कम एक जीरो होगा, एटलीस्ट वन तो जीरो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीरो हो जाए। तो इस बात का मतलब ये होता है कि इधर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। तो कभी भी अब आपको a इंटू बी दिखे इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हो जाएगा इधर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, ठीक है। और सुनो, अगर a इंटू बी ग्रेटर देन जीरो है, a और b ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा, अब ये जो बात बताया जा रहा है ना, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, पूरा मैथमेटिक्स के लिए वैलिड है। तो a इंटू बी अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो इसका मतलब होता है कि a एंड b आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन, बहुत जरूरी बात बता रहे, ध्यान समझना। a और b अगर ग्रेटर देन जीरो है, a इंटू बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा, और a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसी को आगे एक्सटेंड करके बोल सकते हैं कि a इंटू बी अगर लेस देन जीरो हो, तो ये जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है। तो अगर तुम कभी भी ये लिखना चाहते हो कि a और b के पास अपोजिट साइन है, तो इतना लिखना सफिशिएंट है, ठीक है। और दोनों सेम साइन का है तो इतना लिखना सफिशिएंट है। अब ये जो बात बताया है इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम आपको इसके लिए बता तो रखे सब कुछ, फिर भी हम, अगर आपको कोई इस फॉर्म में दिख जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ध्यान रहे, a जीरो नहीं होना चाहिए और abc कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और a कौन होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कौन होगा, x का कोफिशिएंट, और c कौन होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसा कोई लिखा हो तो क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। तो एक नंबर बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यस, क्वाड्रेटिक तो है। क्या क्वाड्रेटिक है? तो हाँ क्वाड्रेटिक है। अब हम अपने तरफ से कुछ पूछ लेते हैं आपसे, बताइए a बराबर कितना है और b इक्वल टू कितना है एंड c इक्वल टू कितना है इस क्वेश्चन में। a इक्वल टू बोलो। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि दिख ही नहीं रहा है a तो कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से देखो, तुमको 1 दिख जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब 1 लिखा हुआ है। और b का वैल्यू बोलो 6, ठीक है ना? ठीक नहीं है, -6 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है। तो अगर इस चीज को तुम इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, -6x + c की जगह में कुछ है ना 4, क्योंकि प्लस होना चाहिए हर जगह। तो प्लस को छोड़ के क्या बच रहा है, -6, तो b का वैल्यू -6 होगा और c का वैल्यू 4 होगा। दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है कि नहीं? बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो a भी होगा, b भी होगा, c भी होगा। बताओ a कितना है, a 2 है, b कितना है -7, c कितना है 0, कांस्टेंट नहीं है तो 0 है। अब थर्ड नंबर में ऐसा फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो कभी भी ऐसा फॉर्म में ना दे रखा हो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दे रखा हो,
तो तुम उसको कन्वर्ट करोगे कैसे, मैनिपुलेट करके। जैसे कि अभी तो नहीं बता सकते हम कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बट मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के बाद बता सकते हो। एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसको इधर भेज दो तो एक्स क्यूब हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म में बदलो, माने कि राइट साइड में जीरो करना है, तो इन दोनों को इधर लेके आओ। अब तुमको दिख गया हो कि नॉट क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि क्यूब ही आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2, x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नॉट अ क्वाड्रेटिक। अगेन जनरल फॉर्म में बदले तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। 5th नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी नॉट अ क्वाड्रेटिक। सोचो क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मेरे को एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए और उसके बाद इसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा, x होना चाहिए। मतलब कि जो पावर होना चाहिए ना वो इंटीजर होना चाहिए। ये तो पॉलिनोमियल का भी शर्त है, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं अगर कोई भी पावर फ्रैक्शनल हो जाए तो इस पे तो फ्रैक्शनल पावर है ना x पे, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक नहीं है। 6 नंबर देखते हैं, चलिए इसको रीअरेंज कीजिए, 2x स्क्वायर को उधर ले जाइए तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, 2x स्क्वायर नेगेटिव है, इसको उधर ले जाओगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। अब देखो इसको इधर ले जाओ, तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा, माइनस 2x होगा, और 4 को उधर ले जाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है क्या, बिल्कुल। अब यहाँ पे a बता दो, अगर क्वाड्रेटिक है तो 1 है, b कितना होगा -2, c कितना होगा -2। आई होप तुमको ये बात समझ में आया होगा, नोट कीजिए। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि डिटरमाइन द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तुम तो इसको देखो ही मत, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, देख ली। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और वो वैल्यू फिर से जब तुम इक्वेशन में डालोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो वैल्यू तुम निकाले थे वही तो सॉल्यूशन है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो x बराबर 1 दे रखा है यहाँ पे, तो और पूछा कि x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो तुम क्या करोगे, 1 रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, अब पुट कर दो x इक्वल टू 1। तो ये जो 3x की जगह में क्या पुट करोगे, x की जगह में 1 और 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ से हो गया 3 इंटू 1, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो 3 और ये 2 कट के 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, हेंस x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा मान लो ये 1 पुट करने पे राइट साइड 0 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आता, 2 आ जाता, तो इसका क्या मतलब होता है कि x इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो,
एक्स स्क्वायर प्लस √2√x माइनस 4 है। अब इसमें फिर से पुट कर दीजिए, क्या पुट करोगे, जो दे रखा है -2√2, तो x की जगह में कितना लिखेंगे, -2√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √2 है और -2√2 पुट करना है x की जगह में, सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो कभी भी एक और बात याद रखना कि इवन पावर हो किसी भी नंबर के ऊपर, देखो पॉजिटिव पे कुछ भी पावर हो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पे कुछ भी पावर हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है, सिर्फ पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आए ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव कब आएगा, जब पावर इवन होगा, इवन मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और पावर अगर ऑड होगा तो नेगेटिव होगा, तो चूंकि इस पे इवन है तो पॉजिटिव आने वाला है, और 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 8 हो गया, तो ये वाला 8 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, और 2 और ये √2 बन जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा, और -4, तो यहाँ से 8 और ये दोनों मिलके -8, तो कैंसिल हो गए 0 राइट हैंड साइड, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हेंस x = -2√2 is a solution of given equation, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये खुद भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इतना, इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड अदर रूट्स। सोचो तुमको अगर क्वाड्रेटिक दे दिया जाए तो तुम क्या कर सकते हो, उसका रूट्स निकाल सकते हो, बट जो क्वाड्रेटिक दिया जाए उसमें x के अलावा कोई और अननोन चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, एक अननोन चीज दे दी है तुमको k, और अब उल्टा कर रहे हैं, रूट दे रखा है। अगर ये अननोन नहीं होता, मान लो यहाँ कुछ नंबर होता, जैसे कि यहाँ पे अगर होता 8 होता, मान लो 4 होता, ठीक है, तो 4 होता तो तुम इसका रूट्स निकाल पाते, बट k है तो इसलिए एग्जैक्टली वैसे रूट्स निकाल नहीं पाओगे। अगर रूट्स निकालते भी हो तो k के फॉर्म में आ जाएगा। अब बोल रहे कि ठीक है चलो इस k को हम दे देते, k को अननोन बताते हैं, और बोल रहे कि इसका रूट्स 2 है, तो अब बताओ कि k का वैल्यू कितना होगा और अदर रूट्स कितना होगा, माने दूसरा वाला रूट कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुम खुद सोचो, अगर 2 इसका सॉल्यूशन है यानी कि रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x = 2 will satisfy the given quadratic equation, समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिख दोगे, 2 × 2 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, प्लस k × 2 -6 = 0। अब देखो एक अननोन है इस इक्वेशन में, ये 8 हो गया, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस 2k हो गया, -6 = 0। अब एक ही अननोन है कि नहीं, तो k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो 2 हो जाएगा कि नहीं, तो 2k + 2 = 0। अब 2k = -2, अब k = -2/2, therefore k का वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है। फिर क्या बोला है इस क्वेश्चन में, फिर बोला कि अदर रूट्स भी निकालिए, तो 2x² प्लस kx -6 = 0 में पुट कर दो k = -1, तो 2x² - x -6 = 0 है, ठीक है, 0 है। अब इसका एक रूट्स क्या है, इसका एक रूट्स क्या है, x - 2। तो कई तरीका इसको निकालने का, या तो सीधा सीधा मिडिल टर्म फैक्टर कर लो,
या सीधा सीधा मिडिल टर्म फैक्टर नहीं करते हो तो चूंकि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, उससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिडिल टर्म फैक्टर ही लगा देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आना है, 1 आना है, और 2 इंटू 3 यहां से और यहां से 2, तो देखो 2 2 जा 4 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 4x प्लस 3x लिख सकते हो यहाँ पे। आई होप कि तुमको मिडिल टर्म फैक्टर आता होगा, ये सोच के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 हो जाएगा, और 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, तो अब हम एक बात बताया अभी थोड़ा देर पहले तुमको कि a इंटू बी अगर 0 होता है, a इंटू बी अगर 0 होता है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो अगर इसको 0 करोगे तो यहां से आंसर आएगा x इक्वल टू 2, और इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 3/2। तो 2 तो दे रखा है ना, अदर रूट पूछा है, तो अब क्या लिखोगे, हेंस पहला आंसर k इक्वल टू -1 और दूसरा आंसर लिखोगे अदर रूट इज -3/2, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है जो क्वेश्चन पूछा था उसका। तो चलिए आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।